अस्सलाम वालेकुम क्लास। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ जॉइंट्स और उसकी टाइप्स हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बच्चों, जॉइंट्स होते हैं जोड़ को कहते हैं। तो जॉइंट्स जो है वो जगह होती हैं जब दो या दो से ज़्यादा बोन्स आके जुड़ती हैं, ठीक है, या मिलती हैं आगे, उन जगहों को हम कहते हैं जॉइंट्स। तो जॉइंट्स आर द लोकेशन एट विच टू और मोर बोन्स मेक कॉन्टैक्ट। वो एक दूसरे के साथ आके जुड़ती हैं, ठीक है। जॉइंट्स जो होती हैं बच्चों, वो क्या करती हैं, जॉइंट्स जो है हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ जो है प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा जॉइंट्स जो है हमारी बॉडी को मूवमेंट में हेल्पफुल होती हैं, ठीक है, हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प देते हैं। अब जॉइंट्स जो होते हैं बच्चों, उनको हम लोग डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर मूवमेंट। उनकी मूवमेंट की बेसिस पे जो है हम लोग उनको डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ इमूवेबल जॉइंट्स, सेकेंड इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स एंड थर्ड वन इज़ मूवेबल जॉइंट्स। अब इमूवेबल जॉइंट जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ये जॉइंट्स होंगे क्या करेंगे, मूव नहीं कर सकते। अच्छा बच्चों, जॉइंट्स जो है मूव तब करते हैं जब उनके दरमियान स्पेस प्रेजेंट होती है। जब जॉइंट्स के दरमियान या बोन्स के दरमियान स्पेस प्रेजेंट नहीं होगी तो वो जो जॉइंट है वो मूव नहीं कर पाएगा। जैसे कि अगर हम लोग स्कल की बात करें, हमारे जो ब्रेन है उसमें 8 क्रेनियल बोन्स थी जो हमने पढ़ी थी। तो वो बोन्स जो बच्चे वो कैसे जुड़ी होती हैं एक दूसरे के साथ, वो फुली अटैच्ड होती हैं, उनके दरमियान कोई भी स्पेस नहीं होता। इस वजह से इस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं, जो हमारे स्कल के जॉइंट्स हैं, वो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। उसके बाद हमारी आती है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स जो है जैसे कि हमारी रीढ़ की हड्डी के जॉइंट्स जो होते हैं, वर्टिबल कॉलम के जो जॉइंट्स हैं, वो जो है थोड़ा सा मूव कर सकती हैं, हम अपनी पोजीशन जो है थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। देन आते हैं हमारे पास मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स होते हैं इस तरह के जॉइंट्स हैं जो कि अलाउ करते हैं मूवमेंट ऑफ द बोन्स की मूवमेंट को अलाउ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे आर्म्स के हैं, शोल्डर्स के हैं, हमारी लेग्स के हैं, हिप्स के हैं, ये सारे जो जॉइंट्स हैं ये मूवेबल जॉइंट्स हैं। अब मूवेबल जॉइंट्स को हम लोग जो है उनकी मूवमेंट की बेस पे 2 टाइप्स में जो है हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। वन इज़ हिंज जॉइंट्स एंड सेकंड इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। हिंज जो है बच्चों, ये जैसे दरवाजे जिस जगह से फिक्स होते हैं उनको हम हिंज कहते हैं, ठीक है, जोड़ कहते हैं। अब जो है हिंज जॉइंट्स इस तरह के जॉइंट्स होते हैं जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ओनली मूव इन वन डायरेक्शन। जैसे कि एक दरवाज़ा है वो एक डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में मूव करता है, सेम उसी तरह जैसे कि हमारे एल्बो के और हमारे नी के जो जॉइंट्स होते हैं, जो हमारी कोहनी वगैरह होती है, उसमें हम लोग देखते हो कि हमारा जो बाजू है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। और दूसरे हमारे पास होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मतलब कि एक जो बोन है वो बॉल की तरह की शेप की है, दूसरी सॉकेट की तरह की शेप की है। तो अगर हम एक सॉकेट के अंदर बॉल को जब लगाते हैं तो बॉल ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकती है। उसी तरह जो है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होते हैं, इसमें जो होती है मूवमेंट ऑल डायरेक्शन के अंदर होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे शोल्डर्स के जो जॉइंट्स हैं वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं। हमारा जो शोल्डर होता है वो ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सो इट्स द टाइप ऑफ जॉइंट्स। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास रोल ऑफ टेंडेंस एंड लिगामेंट्स। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, इसको हम लोग बस एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि जो रोल है टेंडन और लिगामेंट्स का। लिगामेंट्स और टेंडेंस जो होते हैं बच्चों, इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। ये इसमें आपको डिफरेंस आ सकता है, तो इसी तरह जैसे मैंने लिखा हुआ है आप इस तरह डिफरेंस लिख देना। अब टेंडेंस जो होती हैं, ये दोनों जो होते हैं बच्चों क्या होते हैं, बैंड्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के। जो टेंडेंस होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, दे ज्वाइन द मसल्स टू द बोन। वो मसल्स को बोन से जोड़ते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, एक बोन है और दूसरा मसल है। जो चीज़ इनको जोड़ रही है, जो कनेक्टिव टिश्यू उनको जोड़ा है, दैट इज़ टेंडन। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये कैसे होते हैं, ये टफ़ होते हैं और नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर हमारे ये फ्लेक्सिबल होंगे तो क्या होगा, हमारा जो मसल है वो ऊपर आ जाएगा, लेकिन जो बोन है वो वहीं की वहीं रहेगी। तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने इनकी जो नेचर है वो कैसी बनाई, नॉन फ्लेक्सिबल बनाई, ताकि वो मसल्स के साथ हमारी बोन भी मूव कर सके। देन उसके बाद वो क्या करते हैं टेंडेंस, इट हेल्प इन द मसल मूवमेंट। और दूसरी बात है वो मसल की मूवमेंट में हेल्प देंगे। दूसरे हमारे पास लिगामेंट्स। लिगामेंट्स भी जो है वो
कनेक्टिव टिश्यूज़ के ही टाइप हैं, वो क्या करते हैं, बोन को बोन से जोड़ते हैं, ठीक है, एक हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। और ये इनकी नेचर कैसी होती है बच्चों, ये फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल नेचर होती है। अगर ये फ्लेक्सिबल होंगे तभी तो जो दो बोन्स हैं वो आपस में मूव कर सकेंगे। और इनका काम क्या होता है, ये प्रिवेंट करते हैं जॉइंट फॉर द डिसलोकेशन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम की डिसऑर्डर पढ़ेंगे। सो जो फर्स्ट हमारे पास डिसऑर्डर है दैट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस जो है बच्चों वो क्या होती है, ऑस्टियो मीन्स बोन, प्रोसिस मीन डिजीज़, तो ये क्या है, एक हड्डी की बीमारी है, बोन्स की डिजीज़ है, ठीक है। ये कहाँ पे किस में होती है, ज़्यादातर अडल्ट में होती है और स्पेशली इन ओल्ड वुमेन में होती है। जो बूढ़ी ख़वातीन होती हैं उनके अंदर ये बीमारी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब इस बीमारी में होता क्या है बच्चों, जो हमारे मिनरल्स थे जो कि बोन के अंदर स्टोर होते हैं उनकी अमाउंट जो है वो कम हो जाती है। जैसे कि कौन कौन से मिनरल थे, वो कैल्शियम और फॉस्फेट था। ये जो होता है क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं हमारी बोन के अंदर, और हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो खोखली हो जाती हैं, ठीक है। बोन जो है वो पोरस हो जाती है, उनकी जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो बोन्स हैं उनके अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और दर्द होता है और सही से बोन जो है वो मूव नहीं कर पाती। अब ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो उसका कॉज क्या है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लेक ऑफ विटामिन सी हो जाता है, विटामिन सी की या विटामिन डी की कमी हो जाना या प्रोटीन्स की कमी हो जाना, ये जो है कॉज हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस की। अच्छा, अब विमेन में जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस क्यों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि विमेन जो होता है बच्चों, एस्ट्रोजन हार्मोन, एक हमने हार्मोन पढ़ा था दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करता है बच्चों, जब ओल्ड एज में 50 to 60 एज की जो विमेन होती हैं उनके अंदर एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि उनके प्रोडक्टिव साइकिल जो है वो रुक जाता है एट द एज ऑफ 50 to 60। सो दैट्स वाई जो उनकी जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो भी रिलीज़ होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स जो है वो कम हो जाती है, उनके मिनरल्स जो है वो स्टोर नहीं हो पाते हैं इन द बोन्स, तो जिसकी वजह से उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होना शुरू हो जाती हैं, उनकी हड्डियों में पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसका ट्रीटमेंट क्या है कि आप विटामिन डी ले सकते हो। विटामिन डी जैसे कि वो कैप्सूल्स मिलते हैं, जो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो दूध के अंदर एक कैप्सूल डाल के खाते हैं, तो वो विटामिन डी का कैप्सूल होता है, जिससे क्या होता है उनकी हड्डियों को जो है ताकत मिलती है। और दूसरा जो है एक इलाज है दैट इज़ ERT, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो इसमें क्या होता है, हम लोग एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर डालते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है और हमारी हड्डियों के अंदर जो डिपोजिशन ऑफ मिनरल है वो होना शुरू हो जाता है और हमारी हड्डियाँ जो है वो मजबूत होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये एक थेरेपी थी, ये एक इलाज है। सो दैट इज़, ये क्या था हमारे पास, ऑस्टियोपोरोसिस, ये एक बीमारी थी, ठीक है। और नेक्स्ट है अब हमारे पास दूसरी आर्थराइटिस। ओके क्लास, तो जो हमारा आर्थराइटिस है इसमें क्या होता है बच्चों, आर्थराइटिस से निकला है, आर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट्स, ठीक है। तो आर्थराइटिस इस तरह की बीमारी है, किसकी बीमारी होगी, ये जॉइंट्स की बीमारी होगी। अब इसमें होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है इन द जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब ये ज़्यादातर जो है ओल्ड एज के जो हमारे पीपल होते हैं उनके अंदर होता है, और इसमें होता है क्या, पेन होती है, जॉइंट्स के अंदर पेन होती है, और दूसरा चीज़ स्टिफनेस इन जॉइंट्स हो जाती है, ठीक है। स्टिफनेस का मतलब है अकड़ जाना, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अकड़ जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये जो आर्थराइटिस है इसमें ये अटैक करता है हिप जॉइंट्स पे और एंकल जॉइंट्स पे, और जो हमारी हिप जॉइंट या एंकल जॉइंट हैं वो स्टिफ हो जाते हैं और वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि सही तरीके से जॉइंट्स जो हैं वो मूव नहीं कर पाते। अब आर्थराइटिस जो होता है बच्चों, उसमें सिम्टम्स क्या होता है कि फैटीग, थकावट होना शुरू हो जाती है, हल्का हल्का बुखार भी कभी रहना शुरू हो जाता है, पेन भी होती है, ठीक है। तो डिफरेंट जो है इसके सिम्टम होते हैं। अब जो है आर्थराइटिस को हम लोग डिफरेंट टाइप्स में जो है टोटली 3 टाइप्स हैं, उनमें हम लोग जो है कैटेगराइज करते हैं। द वन इज़ ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऑस्टियो मीन्स बोन एंड आर्थराइटिस
इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स का इसका मतलब क्या है कि कुछ बोन का भी इसमें रोल होगा। अब इसमें होता है क्या है बच्चों, ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो कार्टिलेज है वो जो जॉइंट्स के ऊपर कार्टिलेज की एक मेम्ब्रेन लगी हुई है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। जैसे कि मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊँ, ये हमारे पास बच्चों बोन है, इसके यहाँ पे इर्द गिर्द यहाँ पे जो है कार्टिलेज की एक मेम्ब्रेन लगी होती है। ये जो मेम्ब्रेन होती है बच्चों, ये जो है ये ख़त्म होना शुरू हो जाती है, डीजनरेट होना शुरू हो जाती है। जब ये ख़त्म होती है बच्चों तो क्या होता है, अच्छा ये होती कहाँ पे है, ये मूवेबल जॉइंट्स में होती है। ठीक है, अब ये मूवेबल जॉइंट्स को हम लोग साइनोवियल जॉइंट्स भी कहते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें हमारे पास एक साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो फ्लूइड जो है वो क्या करता है, हमारी बोन्स को या हमारी जॉइंट्स को मूवमेंट में हेल्पफुल होता है। अब जब ये मेम्ब्रेन जो है ये ख़त्म हो जाएगी तो साइनोवियल फ्लूइड इसके अंदर जो लुब्रिकेंट प्रेजेंट है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, लुब्रिकेंट की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बोन्स होती हैं आपस में फ्यूज़ होना शुरू हो जाती हैं, मिलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसके अंदर जो है स्टिफनेस आ जाती है, जॉइंट्स के अंदर स्टिफनेस आ जाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो जॉइंट्स हैं वो बिल्कुल इमूवेबल हो जाए। ठीक है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है बच्चों, जो कार्टिलेज की मेम्ब्रेन है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाती है। सो सेकेंड वन इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है बच्चों, इसमें इन्फ्लेमेशन होती है इन द मेम्ब्रेन एट द जॉइंट्स। जो मेम्ब्रेन है जो जॉइंट्स के इर्द गिर्द इसकी प्रोटेक्शन के लिए मेम्ब्रेन लगी हुई है, वो मेम्ब्रेन जो है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, वो जो है वो थोड़ी सी फूल जाती है, तो उसके अंदर उसकी वजह से क्या होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और इसमें भी यही होता है कि फैटीग होगा, थकावट हो जाएगी, पेन स्टार्ट हो जाएगा, हल्का हल्का जो है वो फीवर भी होने के चांसेस हैं। तो डिफरेंट जो है इसमें बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है गाउट। गाउट इज़ द थर्ड वन। इसमें बस ज़्यादातर आपको ज़्यादा डिटेल दी नहीं गई। तो गाउट जो है बच्चों, ये कि इसमें क्या होता है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, जो हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग वगैरह होते हैं वो उनको अक्सर कहते हैं कि इनके जो है यूरिक एसिड लेवल बढ़ गया है, तो जो है यूरिक एसिड टेस्ट करवाने हैं, जिसकी वजह से इनके जो है ये हड्डियों में या जोड़ों में दर्द रहता है। तो ये इसमें ये क्या होता है, ये गाउट ही होता है बच्चों। गाउट में क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड जो है उसके क्रिस्टल्स जो है वो जॉइंट्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर जो है ये गाउट हमारे पाँव की उंगलियों पे ही होता है। ठीक है, अक्सर आपने सुना होगा जो अम्मियाँ वगैरह हैं जब रात को सोती हैं, जब उठती हैं तो उनके पाँव वगैरह में दर्द हो रही होती है उंगलियों में, फिर जब वो काम करती हैं, मूव करती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता है। तो वो यही होता है कि गाउट का अटैक होता है, जिसमें क्या होता है यूरिक एसिड जो है एकदम से जब क्रिस्टल जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, तो वो अटैक करते हैं सबसे पहले टो हमारे पे, टो जॉइंट्स पे। ठीक है, तो ये डिफरेंट बीमारियां हैं आर्थराइटिस की। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स हैं आर्थराइटिस की, जो कि क्या होती है, आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स होती है। अच्छा, अब इसको जो आर्थराइटिस है अगर ये हो जाए तो इसका इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कि हम लोग पेन किलर लेते हैं, क्योंकि पेन होने या पेन तो होती ही है, तो इस वजह से पेन को कम करने के लिए पेन किलर लेंगे। उसके बाद क्योंकि इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स हैं तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स इसमें काम आती हैं, जैसे कि डिस्पिरिन वगैरह, एस्पिरिन वगैरह, ये जो होती हैं हम लोग इसमें ज़्यादातर ली जाती हैं। सो आज के लिए काफ़ी है इतना, आप लोग ने याद कर लेना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।